तो चलिए शुरुआत करते हैं अवेल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 33 की। बाइकलैंड के पेट्रियार्क एंसेस्टर के साथ खड़े होते हैं। फिर एंसेस्टर कह रहे होते हैं कि जो सन है वो डस्ट से घिरा हुआ है, ये एक गुड ओमन नहीं है। कल रात को स्काई से फायर स्ट्राइक हुई थी और आजकल कई सारी वियर्ड चीजें भी हो रही हैं। बाइकलैंड में पीस नहीं है और मुझे नहीं पता कि पेट्रियार्क क्यों चाहते हैं ये एंसेस्टर वर्शिप हो। पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि भले ही शांति नहीं है, लेकिन अगर बाई फैमिली को आगे बढ़ना है तो फिर इन सारी सिचुएशन का सामना करना होगा। उसी टाइम वहां पर चैन और काई फैमिली के लीडर पहुंच जाते हैं। साई फैमिली के लीडर बोल रहे होते हैं कि कई 100 सालों से बाई फैमिली की एंसेस्ट्रल सेरेमनी नहीं हुई है, इस वजह से मैं देखने के लिए आया हूँ। पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि आप दोनों यहाँ पर रुकी शो टैलेंट देखने के लिए आए हैं, ये उन सबका सौभाग्य है। फिर वहां पर बाईची और उसकी मॉम भी पहुंच जाते हैं। जो मॉम होती है वो साई फैमिली के लीडर की ओर देख रही होती है। बाईची कह रहा होता है कि जो मेरी फैमिली है वो जायंट गोस्ट सिटी में 5 लैंड ओनर में से टॉप पर है। यहाँ पर एंसेस्टर वर्शिप इवेंट हो रहा है और प्रिंस ने यहाँ पर अपना कोई इन्वॉय भी नहीं भेजा है। लॉर्ड ऑफ यन और मिंग भी यहाँ पर नहीं आए अपना फेस दिखाने के लिए। फिर बाईचिन की मॉम उसके पास जाती है और बोल रही होती है कि आज का इवेंट तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है ताकि तुम हेवन और ह्यूमन की सोल को ऑब्टेन कर पाओ। तुम्हें दूसरी चीजों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चीजें तुम्हें दी जाएंगी उन सारी चीजों को बाई हो के हाथों में नहीं आने देना है। बाईचिन बोल रहा होता है कि मॉम अब चिंता मत करो, एंसेस्टर लैंड ये वही जगह है जहाँ पर बाई हो मारा जाएगा। ये बोलकर अपने 2 कल्टीवेटर की ओर इशारा करता है जो कि उसके साथ एंसेस्टर लैंड में जाने वाले होते हैं। कुछ ही मिनट बाद वहां पर बाई हो पहुंच जाता है। जितने भी सारे डिसाइपल होते हैं उसके बारे में बात करो तो कह रहे होते हैं कि अगर मैं बाई हो की जगह पर होता तो फिर यहाँ पर नहीं आता। बाई हाउ यानार के पास जाता है। यानार पूछ रही होती है क्या तुम रेडी हो? बाई हो हाँ कहता है। इसके बाद बाइक लैंड के पेट्रियार्क और एंसेस्टर दोनों मिलकर एंसेस्टर लैंड का डोर ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो दोनों एक सील तैयार करते हैं, फिर वो डोर को ओपन कर देते हैं। डोर ओपन होने के बाद बाई जी अंदर जा रहा होता है और बाई हो की तरफ देखकर कह रहा होता है कि जैसे ही तुम एंसेस्टर लैंड में एंटर करोगे वहीं पर तुम मारे जाओगे। ये बोलकर वो चला जाता है। यानार बाई हाउस से कह रही होती है कि जैसे ही तुम अंदर जाओगे ये डोर सील हो जाएगा, तो फिर तुम्हें एक और बार सोचना चाहिए। बाई हाउ कह रहा होता है कि मैं भी यही चाहता हूँ और ये बोलकर वो डोर की ओर बढ़ रहा होता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो अपने फादर के सामने से गुजर जाता है और उसके फादर गुस्से से उसकी ओर देख रहे होते हैं। सारे पार्टिसिपेंट एंसेस्ट्रल लैंड में पहुंच गए होते हैं। वहां पर पहुंचकर बाई बोल रहा होता है कि ये है मेरा एंसेस्ट्रल माउंटेन, यहाँ तो चारों ओर ट्रेजर है। फिर उसके पीछे से यानार आती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर करती हूँ। इस जगह पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, भले ही मैं गोल्डन एलिजर की अर्ली स्टेज पर हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा थोड़ा बर्डन तो शेयर कर सकती हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर 4 और मैजिकल वेपन्स हैं और ट्रेजर भी हैं। जब तक तुम यहाँ पर प्रेशर को रोक सकते हो और रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक कर सकते हो, तुम यहाँ से कुछ भी ले आ सकते हो अपने साथ। बाई हाउ यानी कि बाय शासन अपने बोल रहा होता है कि पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। बाय शासन अपनी धर्माय का यूज करता है और देख रहा होता है कि यहाँ पर चारों रिस्ट्रिक्शन होती है। उन सारी रिस्ट्रिक्शन को देखकर वो बोल रहा होता है, लगता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन का यूज करना होगा इन सबको क्रश करने के लिए। फिर उसकी नजर जाती है एक माउंटेन के टॉप पर जहाँ पर की एक सेलेस्टियल सोल होती है और उस पर जो बैन लगा होता है वो होता है लेवल 2 का। फिर वो दूसरी साइड देखता है जहाँ पर बायची अपने 2 कल्टीवेटर के साथ जा रहा होता है सेलेस्टियल सोल की ओर। बाय शासन बोल रहा होता है कि पहले इस बायची को मेरे लिए रास्ता क्लियर करने दो, फिर मैं उसके बाद एंट्री मारूंगा। यानार बाय शासन यानी कि बाय उसे बोल रही होती है कि जो भी तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। ये सुनकर बाय शासन यानार को थैंक यू बोल रहा होता है। यानार कह रही होती है कि भले ही तुम इस बार एंसेस्ट्रल लैंड से जिंदा बचकर बाहर निकल जाओ, लेकिन आगे का रास्ता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ। चलो इसको भूल जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कौन सा ट्रेजर सूटेबल है। फिर वो वहां पर एक ट्रेजर लेती है और बाय हाउ को दिखाकर कह रही होती है लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल रहेगा। बाय शासन वो ट्रेजर लेता है और यानार से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें क्या पसंद है। यानार शर्मा जाती है। फिर वो बोल रही होती है कि भले ही जो मेरी एम्बिशन है वो बहुत ज्यादा ग्रेट है। फिर वो पीछे की ओर मुड़ती है और सेलेस्टियल सोल की ओर देखकर बोल रही होती है मुझे डर है कि मेरा वर्ड उसे एकोमोडेट नहीं कर सकता है। इधर बायची अपने 2 कल्टीवेटर के साथ सेलेस्टियल सोल की ओर पहुंच गया होता है। फिर वो अपना एक मैजिक वेपन निकालता और बोल रहा होता है कि मुझे ये वेपन एंसेस्टर ने गिफ्ट में दिया है और उस वेपन के थ्रू वो बैन को हटाने की कोशिश कर रहा होता है जो कि सेलेस्टियल सोल पे लगा हुआ होता है। धीरे धीरे वो बैन ब्रेक हो रहा होता है। फिर वो अपने दोनों कल्टीवेटर को ऑर्डर देता है कि वो जाके बाय हाउ पर अटैक करें। वो दोनों कल्टीवेटर चले जाते हैं। बाय चाचा उन दोनों को देखकर बोल रहा होता है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे जल्दी आ गए हैं। यानार उन दोनों को देखकर बोल रही होती है कि मैं दोनों कल्टीवेटर को कुछ देर तक रोक लूंगी, तो फिर तुम यहाँ से भाग जाओ। बाय शाओशान यानार के शोल्डर पे अपना हाथ रखकर बोल रहा होता है तुम चिंता मत करो, और ये बोलकर वो दोनों कल्टीवेटर की ओर जा रहा होता है। यानार बाय हाउ की तरफ देखकर चौंक जाती है। बाय
शासन कह रहा होता है कि अब मुझे प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है और ये बोलकर वो उन दोनों कल्टीवेटर पर अटैक कर देता है। अटैक को देखकर वो दोनों कल्टीवेटर बोल रहे होते हैं क्या इसका भी कल्टीवेशन लेवल गोल्डन एलिक्सर का है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों कल्टीवेटर मारे जाते हैं। ये देखकर बायची चौंक जाता है और बोल रहा होता है कि ये किस टाइप का मूव था जिसने कि एक ही बार में दो कल्टीवेटर वो भी गोल्डन एलिक्सर के लेट स्टेज के उन दोनों को मार दिया। इसकी कल्टीवेशन की ग्रोथ को देखकर लगता है कि ये गोल्डन एलिक्सर ग्रेट परफेक्शन का कल्टीवेटर है। अचानक से वहां पर ग्राउंड पे क्रैक्स आने लग जाते हैं और सारे डिसेबल इधर उधर भाग रहे होते हैं। बाय शासन यानर की ओर देखकर कह रहा होता है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप मेरे हार्ट में इनग्रेव है, पहले मुझे ये मेरी लड़ाई एंड करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक नया वर्ल्ड ओपन करूंगा। सारे डिसेबल चौंक गए और बोल रहे होते हैं क्या वाकई में ये बाय हाउ है, लगता है कि इसने अब तक अपना सारा कल्टीवेशन छुपा रखा था। बाहर बायची की मॉम बोल रहे होते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पहले बहुत ज्यादा वीक था, अचानक से ये कैसे गोल्डन एलिक्सर का ग्रेट परफेक्शन पे पहुंच गया है, ये बाय हाउ नहीं है। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि तुम कैसी बात कर रही हो, अगर वो इस स्टेज पर नहीं होता तो फिर फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल पाता। पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं यहाँ तक कि मैं भी नहीं देख पाया, इतने साल तक उसने ये सारी चीजें सही हैं, अब शायद वो सारी चीजों को निकालेगा। इधर एंसेस्टर लैंड के अंदर जो बायची होता है वो सेलेस्टियल सोल को लेने जा रहा होता है। बाय शासन अपनी पावर का यूज करता है और कह रहा होता है कि आज जितने भी ट्रेजर है एंसेस्टर लैंड में वो सारे मैं ले रहा हूँ और ये सारे ट्रेजर मैं यानार को दे रहा हूँ। सारे ट्रेजर कलेक्ट करने के बाद वो यानार को दे देता है। फिर वो अपने मन में बोल रहा होता है कि बाय हाउ मैं यानार की काइंडनेस को नहीं भूलूंगा, मैंने उसकी काइंडनेस को पे बैक कर दिया है। इसके बाद बाय शासन बायची के पास जाता है और बोल रहा होता है कि तुमने अभी तक सील को ब्रेक भी नहीं कर पाया है, तुम थोड़े स्लो हो। बायची गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम इतने ज्यादा एरोगेंट मत हो। ये बोलकर अपने बाय फैमिली के सीक्रेट मेथड का यूज करता है जिसका नाम होता है घोस्ट लैंड। उस मूव में कई सारी इविल स्पिरिट बाय शासन पर अटैक करने जा रही होती है, लेकिन बाय शासन अपने इनकांटेशन का यूज करता है और उन सबको फ्रीज कर देता है और उन सबको ब्रेक कर देता है। ये देखकर बायची बोल रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, कहीं ना कहीं तुमने ये सीक्रेट टेक्निक को लर्न किया है। कह रहा होता है कि तुम्हें क्रश करने के लिए मुझे कुछ सीक्रेट मेथड सीखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस दिखाकर ही मैं तुम्हें क्रश कर सकता हूँ। बायची गुस्से में कह रहा होता है क्या तुम इन सारे सीक्रेट टेक्निक से मुझसे जीत पाओगे, लेकिन मेरे पास बाय फैमिली के जो डिसेंट था उनका डायरेक्ट मेथड है जो कि मेरे पास ऑन हुआ है। ये बोलकर वो बाय शासन यानी कि बाय हाउ पर अटैक कर देता है। इस बार बाय शासन अपनी वो 3 सेलेस्टियल सोल के क्लोन निकालता है जो होते हैं फायर, आइस और अर्थ। वो तीनों सेलेस्टियल सोल के क्लोन उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाय शासन कह रहा होता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम उसे नहीं जान पाओगे जब तक कि तुम मर नहीं जाते हो। बाय शासन का अटैक काफी पावरफुल होता है, इस वजह से बायची जाकर एक रॉक से टकरा जाता है। सारे डिसाइपल चौंक गए और बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर ने अपने सीक्रेट मेथड का यूज किया था अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करने के लिए, उसके बावजूद भी वो हार गए हैं। क्या वाकई में बाय हाउ का जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ गोल्डन एलिक्सर का है। बायची की हालत काफी खराब हो गई होती है, फिर वो उठता और बोल रहा होता है कि बाय फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये बोलकर वो उसकी तरफ अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन बाय शासन उसे वहीं पर फ्रीज कर देता है। फिर वो उसकी पॉकेट में से वो 3 नोट निकाल लेता है जो कि उसने बाय हाउ की नोटबुक से फाड़ लिए होते हैं। बायची बोल रहा होता है कि ये मेरे हैं। बाय शासन कह रहा होता है कि ये तुम्हारे नहीं है, बल्कि जो भी सारे रिकॉर्ड हैं वो सारे मेरी बुक में थे और ये मेरे हार्डवर्क का नतीजा है। और उसमें लिखा है कि कैसे 15 कलर की फायर को रिफाइन करना है, और ये रिकॉर्ड है कि तुमने और तुम्हारी मॉम ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया था ताकि तुम दोनों मिलकर मुझे मार पाओ। ये सुनकर सारे डिसाइपल चौंक गए और बोल रहे होते हैं क्या वाकई में बाय हाउ ने ये फॉर्मूला बनाया था 15 कलर ऑफ फायर का। एंसेस्टर लैंड के बाहर भी सारे डिसाइपल चौंक गए होते हैं, इस बारे में बात कर रहे होते हैं। डिसाइपल कह रहे होते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसमें मिस्ट्रेस भी इन्वॉल्व है और उनकी वजह से फैमिली में डिसग्रेस आया है। तभी बायची की मॉम आगे बढ़ती और बोल रही होती है तो क्या हो गया, वैसे भी वो एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा है, वो एक बास्टर्ड है और जो भी मैंने उससे रिसोर्स लिए वो सारे लेजिटिमेट बेटे को दिए हैं, मैंने सिर्फ उसके नोट लिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रेजिस्ट करने की। ये सुनकर एंसेस्टर पेट्रिया की ओर देखकर बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें इस बारे में पता था। पेट्रिया कुछ भी नहीं कहते हैं। एंसेस्टर लैंड के अंदर बाय शासन अपने मन में बोल रहा होता है भले ही ये सारी चीजें रियल ओनर के पास पहुंच गई है, लेकिन मैं बाय हाउ का जो डेप्थ है उसे क्लियर नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे लेजिटिमेट बेटे का जो ब्लड है उसे यूज करने वाला हूँ। बाहर बायची की मोम भागकर पेट्रिया के पास जाती बोल रहे होते हैं कि बाय हाउ ह्यूमन सोल को सीज करने वाला है, बायची खतरे में है। पेट्रियार्क एंसेस्टर से बोल रहे होते हैं कि आपको कुछ करना होगा, आपको दोबारा से एंसेस्टर लैंड को ओपन करना होगा, लेकिन जो एंसेस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। बायची की मॉम बोल रहे होते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, बल्कि बायची तो लेजिटिमेट बेटा है इस फैमिली का। तभी पेट्रियार्क सबसे बोलते हैं कि आप सारे मेरी हेल्प करो ताकि मैं डोर को दोबारा ओपन कर सकूं। पेट्रियार्क डोर के पास जाते हैं और उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बायची थोड़ा और इंतजार करो। एंसेस्टर लैंड के अंदर बाय शाओचन बायची को अपने पास आता और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें इतना कैजुअली नहीं मार सकता हूँ, सेलेस्टियल सोल लेने के बाद मेरी ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। बायची गुस्से में बोल रहा होता है कि बाय हो
बाहर क्लैन एल्डर वेट कर रहे हैं तुम्हारा, वो ये सब देख रहे हैं। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की। बाईचेचन गुस्से में कह रहा होता है कि मैं बस चाहता हूँ वो सारे विटनेस करें ये सब अपनी आंखों से। तभी बाईची बाईचेचन को पंच मारता है और बाईचेचन से ब्लॉक कर देता है। बाईची बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर तुम अनाउंस कर रहे हो कि तुमने बाई फैमिली को बिट्रे किया है। बाईचेचन बोल रहा होता है तो फिर क्या हो गया, और ये बोलकर वो बाईची का एक हाथ ब्रेक कर देता है। बाहर एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि बाय हो तुम्हें ये मिस्टेक नहीं करनी है। बाईची गुस्से में कह रहा होता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, बल्कि तुम एक स्काउंडल हो जो कि एक मेड से पैदा हुए हो। तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो कि तुम मेरे साथ आर्ग्यू कर सको, और ना ही तुम क्वालिफाई करते हो कि तुम हेवन और ह्यूमन सोल को रूल कर सको। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर मारे जाओ और तुम्हारी जो डेथ है वो 1000 गुना ज्यादा पेनफुल हो तुम्हारी उस बिच मॉम से। ये बोलकर बाईची बाईचेचन को किक मारता है। बाईचेचन उसे रोकता है और उसकी लेग को ब्रेक कर देता है। बाईची दर्द के मारे चिल्ला रहा था, उसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक जा रही होती है। आवाज सुनकर बाईची की मॉम बोल रही होती है कि बाय हो प्लीज रुक जाओ। पेट्रियाक और बाकी सारे एल्डर मिलकर उस डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाईची बाईचेचन के सामने नील डाउन हो रखा होता है। फिर बाईचेचन उसकी बॉडी में से एक ब्लड का ड्रॉप लेता है और उस ड्रॉप को सील पर डाल देता है। बाईची कह रहा होता है कि मैं तुम्हें हेवनली सोल लेकर नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे जैसा बास्टर्ड मेरे ऊपर नहीं जा सकता है। ये बोलकर वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक कामयाब नहीं होता। बाहर पेट्रियाक बोल रहे होते हैं कि बाय हाउ अगर तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा। बाईचेचन अपनी आंखें बंद करता है और बोल रहा होता है बेटा। फिर वो सारी बाय हाउ की बचपन की मेमोरीज को याद कर रहा होता है कि उसे कैसे अपने फादर से कोई भी प्यार नहीं मिला है, और उसके बाद वो बाईची को वहीं पर मार देता है। ये देखकर बाहर सारे हैरान होते हैं। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि वाकई में बाय हाउ ने लेजिटिमेट बेटे बाईची को मार दिया है। बाईची की मॉम चिल्लाकर बोल रही होते हैं कि बास्टर्ड बाय हाउ मैं तुम्हें मार कर रहूंगी। बाईचेचन गुस्से में बोल रहा होता है कि बाईची के सारे पापों को अब धुल दिया गया है और अब तुम भी अपने कर्मा से स्केप नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।